ओम शांति। आज प्यारे बाबा ने मुरली में कितना सुंदर कहा, स्वराज अधिकारी बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। ये स्वराज अधिकारी बच्चे, बाबा ने कहा कि बच्चे, इन बच्चों के अंदर बाबा कितना शक्तियों का बाबा अधिकार देता है। सभी स्वराज अधिकारी बच्चों को बाबा ने शक्तियों का अधिकार दिया हुआ है। तो बच्चे, इन स्वराज अधिकारी में चेक करो, क्या सब शक्तियों का खजाना हम जिस समय जो शक्ति को चाहें क्या यूज कर सकते हैं। अगर आप समय पे उसको यूज नहीं कर सकते तो सर्व शक्तियों के अधिकारी तो ना ठहरे ना। हमें सब शक्तियों का अधिकारी बनना है। बाबा ने तो सबको समान रूप से सब शक्तियां दे दी, लेकिन बच्चे उसके अधिकारी नंबरवार हैं। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, बाप दादा पूछते हैं कि बच्चे, एक सेकंड में फरिश्ता बन सकते हो? ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता बन सकते हो? ये कैसे होगा सब शक्तियों का भी? बाबा ने कहा, जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी और तब निर्णय शक्ति भी ठीक होगी। कौन सी शक्ति कब यूज करनी है, फिर आप वो यूज कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा उसके लिए बुद्धि की लाइन क्लियर चाहिए और क्लीन चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा की निर्णय शक्ति देखी, फॉलो फादर करना है ना, ब्रह्मा बाप समान बनना है। कैसे झट निर्णय किया, तुरंत दान महापुण्य सब कुछ बाबा को समर्पित कर दिया। ऐसे ही ब्रह्मा बाप समान तुम बच्चों को भी बनना है ना, फॉलो फादर करना है ना। तो उसके लिए बाबा ने कहा कि बच्चे, बाबा देखना चाहता है आप बच्चों को एक सेकंड में जब चाहें जहां चाहें टिका ले, अपने मन को बिल्कुल टिका ले। इसे कहते हैं सर्व शक्तियों का अधिकारी। तो क्या सब शक्तियों के अधिकारी बने हो? खास बाबा ने ये कहा आज। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, क्या करना है तुम बच्चों को? हाँ, बाबा ने कहा अपने को चेक करना है, दूसरों को नहीं। बाबा ने पहले भी कहा था, बच्चों की दूरदृष्टि तो तेज है नजदीक दृष्टि कमजोर है। दूरदृष्टि माना दूसरों के अवगुण जल्दी नजर आते हैं, खुद के नजर नहीं आते। तो क्या कहेंगे, दूरदृष्टि तेज हो गई। और नजदीक की दृष्टि, कहीं बड़े होशियार होते हैं दूसरों की कमियां देखने में। बाबा कहते हैं इसमें होशियार नहीं बनना है, तुम्हें तो होशियार बनना है तो अपनी कमियों को ढूंढ निकालने में होशियार बनना है। चेकिंग करनी है तो खुद की करनी है, तभी बच्चे ब्रह्मा बाप समान बन पाएंगे। बच्चे चलते फिरते उठते बैठते तुम्हें हर समय याद रहना चाहिए, मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। जैसे बच्चे नेचुरल देहाभिमान है ना, देहाभिमान लाना नहीं पड़ता, नेचुरल आ जाता है। इसी तरह नेचुरल देही अभिमानी बन जाए, नेचुरल सोल कॉन्शियस बन जाए, नेचुरल जो है फरिश्ता बन जाए। ये जो है पुरुषार्थ करना है। फरिश्ता अर्थात जिसका इस दुनिया से कोई रिश्ता नहीं, फरिश्ता अर्थात जिसके सारे रिश्ते एक बाप से जुड़े हुए, इसको कहेंगे फरिश्ता। बाबा से सब रिश्ते जोड़ने वाला ही फरिश्ता कहलाता है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे, 100 पर अटेंशन देना है। 100 पर पता नहीं पड़ता देभान में जो आ जाते हैं, इसलिए ऐसा 100 पर अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा बाप दादा का तो हर बच्चे से प्यार है, हर बच्चा नंबर 1 बन जाए, ऐसा बाबा चाहता है। हर बच्चे से प्यार है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, अपने मन को स्वच्छ बनाओ। ये मन जो है ना, स्वच्छ बनना चाहिए। उसके लिए बहुत काल का अभ्यास हो। बहुतों के मन में व्यर्थ और नेगेटिव दाग होते हैं। व्यर्थ की उत्पत्ति बाबा ने कहा क्या, क्यों, कैसे, इससे होती है। और ये व्यर्थ नेगेटिव के दाग हटाने हैं। अपकारी पर भी उपकार, ये है स्वच्छ मन। ऐसा स्वच्छ मन चाहिए। चेक करना बाबा ने कहा आता है। फिर नेक्स्ट बाबा ने आज खास जो है वर्ग वालों को,
सबसे पहले तो बाबा ने प्रशासक वर्ग को कहा कि बच्चे अपने वर्ग वालों की ऐसी सेवा कर रहे हो जो सारा प्रशासन हाथ में आ जाए, अर्थात सारा प्रशासन पूरी उसके अनुसार चले, ईश्वरीय मर्यादाओं अनुसार। ऐसे प्रशासनिक वर्ग वालों की भी सेवा करो। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, पहले अपने अपने वर्ग को सहयोगी साथी बनाओ, वो निकट आ जाएं, सहयोगी बन जाएं, साथी बन जाएं। फिर बाबा ने कहा धर्म वालों में ने भी जैसे प्रैक्टिकल किया ना, सब निकट आ गए। और आजकल तो कमाल है, कितने सारे वारे महात्मा ब्रह्मा कुमारी इसके फेवर में आ गए हैं। स्वामी धर्माचार्य देखो, कितने महात्मा लोग हैं जो गर्ज गर्ज के बोलते हैं ब्रह्मा कुमारी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, सारी दुनिया में सबसे अच्छी है। फिर बाबा ने कहा फॉरेन वाले भी जगह जगह बिखर गए हैं, उनको भी इकट्ठा करना जरूरी है। सबको इकट्ठा करके तब चलना है हमें घर, सबको सहयोगी बनानी है, सबका विश्वास, सबका साथ। फिर बाबा ने कहा बिजी रहना तो बहुत अच्छा है, कहीं बिजी रहते ना, बाबा ने कहा मधुबन में प्रोग्राम पिछाड़ी प्रोग्राम करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली होते हैं तो फिर दादी अक्सर कंप्लेन करती है कि इनको सबको अपना अपना गांव याद आ जाता है इसलिए बिजी रहना बहुत अच्छा है। हाँ, नहीं तो फिर गांव चाहिए। तो फिर बाबा ने कहा जब भी कोई आते हैं तब सभी अव्यक्त फरिश्ता नजर आते, जब कोई मिले लगे कि वाह ये तो पूरा ही अव्यक्त फरिश्ता है, पूरा व्यक्त फरिश्ता ऐसा लगे। फिर बाबा ने कहा मीडिया विंग भी बहुत कार्य कर रही है ना, फॉरेन में भी भारत में भी सप्ताह कोर्स क्या क्या चल रहा है। बाबा ने कहा ये मीडिया विंग की भी कमाल है। आज मीडिया नहीं, कहाँ अखबारों ने ही बदनाम किया था, आज अखबारें ही बाबा का नाम रोशन कर रही हैं, सारे विश्व में नाम रोशन कर रही हैं। आज हम प्यारे बाबा का मुरली मंथन शाहबाद सेंटर से कर रहे हैं, क्योंकि 2 जून से 9 जून पर्यावरण जागृति सप्ताह, आज ये लास्ट प्रोग्राम है। फिर बाबा ने कहा उमंग उत्साह है तो सफलता भी है, ऑफर करेंगे आगे चल के, देखना कि हमारे को भी सहयोगी बनाओ, हमारे को भी सहयोगी बनाओ। सिर्फ एक बात याद करो, क्या? वो है फरिश्ता, चलता फिरता फरिश्ता। आपकी अवस्था के कारण, कहते बाबा कब ये काम पूरा होगा? बाबा ने कहा आपकी अवस्था के कारण ही काम रुका हुआ है, इसलिए चलते फिरते फरिश्ता बनो। पहले फरिश्ता बनेंगे औरों को भी फरिश्ता बना पाएंगे। आज की मुरली में वरदान था साधनों को से निर्लेप व न्यारे बन, कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी। बाबा साधन यूज करना बुरी बात नहीं है, साधन यूज करें, बहुत अच्छा रहता है। एक भाई कहने लगा कि मैं रोजाना शिव बाबा का भी थैंक्स करता हूँ और मोबाइल का भी थैंक्स करता हूँ। भाई क्यों? कहते मोबाइल पे साप्ताहिक कोर्स चल रहा था ब्रह्मा कुमारीज का, रोज एक लेसन आता था, तो मैंने किया तो मुझे बाबा मिल गया, बाबा का परिचय हो गया, सारी धारणाएं इससे हुई। तो बाबा ने कहा देखो बच्चे, है साधन यूज करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु इसके साधनों को इससे निर्लेप रह के हमारी अवस्था पे फर्क ना पड़े, न्यारे बन के क्या करना है तुम्हें? कार्य में लगाने वाले बेहद के वैरागी बनना है। कार्य में भी लगाओ परंतु बुद्धि से वैराग भी हो। आज बाबा की मुरली में स्लोगन था दिल की सच्चाई सफाई हो तो साहिब राजी हो ही जाएगा। हमारी दादी जानकी का यही स्लोगन था, सच्चाई सफाई सादगी, सच्चाई सफाई सादगी हाँ, तो हमें भी इस दिल की सच्चाई सफाई, ऐसा नहीं ऊपर कुछ अंदर कुछ। बाबा ने कहा ये चतुराई वाला खेल नहीं खेलना, सभी हम दिल की सफाई होनी चाहिए हमारी। सच्चाई और सफाई जब होगी तो सादगी होगी, तो हम फिर क्या होगा? बाबा ने कहा दिल की सच्चाई सफाई होगी तो साहिब
सारी दुनिया का साहिब फिर हम पर राजी हो जाएगा, और साहिब राजी तो सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।